आज 3 बजे नामांकन प्रक्रिया का एक चरण, जिसमें अब जो प्रत्याशी मैदान में रहे हैं अलमारी का बताऊं, देखो तो बताओ, इस पहले चरण का आज 3 बजे प्रक्रिया पूरी हुई और अभी 5 बजे चुनाव चिन्ह के रूप में यह अलमारी आवंटित हुई है। उसकी माननीय पुजारी महोदय ने विधिवत रूप से पूजा करके ईश्वर से प्रार्थना करी है कि ये अलमारी पूरी भर जाए और पिछले 5 वर्षों से जनता जिस उम्मीद से बैठी है वो उम्मीद पूरी हो। इसी भावना के साथ हम सबके बीच में उपस्थित हमारे पूर्व चेयरमैन माननीय हीरालाल जी सोलंकी जी, कहाँ गए सोलंकी साहब, सोलंकी साहब, माननीय किशन जी पवार और हमारे लोक लाडले, ये कुछ लो सर आने में तो भाषण देता है, हमारे लोक लाडले पार्षद दूसरी बार के सुरेश जी, माननीय भंवर जी, माननीय रामनारायण जी, माननीय हनुमान जी पूनिया, श्रवण जी बिजरनिया, रामनिवास जी लेगा, किशोर जी पवार, पंकज जी टांग, आकोदा सरपंच तिलोक सिंह जी, भोग जी का बात सरपंच दयाल जी प्रजापत, फूल जी सेवदार, नरपत जी दिकावा, रूपाराम जी जाखड़ और काटलाबास बीजवाड़ा के गोगराम जी तंवर साहब और सबका नाम लूंगा तो गाय का दूध निकालने का टाइम है, गोधूली का टाइम है, इसलिए मेरे को थोड़ी उलाना सुनना पड़ेगा। सम्मानित सभी उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, मेरा आपके चरणों में नमन है, प्रणाम है और आपका आशीर्वाद चाहिए, इसलिए मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ। मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं करूँ क्योंकि सांझ का समय है। ये मैंने कहा श्री गणेश ऐसी जगह से होना चाहिए जहां सब लोगों के चेहरे खिले हुए, सब लोग खुश हों, वहां जाएं तो लोगों में खुशी हो और वहां इतनी संख्या में आज यहाँ उपस्थिति देख करके मुझे लगता है कि नीरोना की जनता ने जो उम्मीदवार उतारा है उस पर उनका खुद का अपना उम्मीदवार है, जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का उम्मीदवार ये अलमारी के रूप में आपके बीच में उपस्थित हूं और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपका और हमारा कोई परिचय पहली बार नहीं हुआ। इस चौक में इधर मुंह करके आदमी पहली बार भाषण दे रहा हूं, बाकी ज्यादातर तो उधर से अपन इधर देखते हैं। पिछले 25 साल से मंत्री के रूप में, उम्मीदवार के रूप में बहुत बार इस चौक में अपन ने प्रोग्राम किए, लेकिन आज मैं बहुत विश्वास और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आज की सभा, रामगोपाल जी, आज की सभा अब तक के 25 साल के इतिहास में एक वार्ड की सबसे बड़ी सभा। एक वार्ड में इतने लोग उपस्थित हो जाए, देखिए पूरी छतें भरी हुई हैं, उधर छतों में बैठे हैं, उधर छतों में बैठे हैं और पूरा चौक बराबर महिला और पुरुष दोनों बैठे हैं। हमारे कहते हैं कि 2 ही जात है इस धरती पर, एक पुरुष और दूसरी महिला, तो दोनों की उपस्थिति, माता बहनों की उपस्थिति, ये अलमारी आपको दिख रही है माता जी, बहन जी दिख रही है? अपने मारवाड़ी में कहते हैं दिख रही है कि हाँ? तो अब के बार आपके मोहल्लों सीने सुनी आपने आपके अलमारी वाला बटन दबाना है, कौन सा बटन दबाना है? थोड़ा सा जोर से बोल जाओ, कौन सा बटन दबाना है? थोड़ा बंद रेडी से। एक चीज मैं निवेदन करूंगा क्योंकि भाषण तो मैंने किया और मैंने भी जाना, आप लोगों भी आपने जाना,
मैं आज देखना चाहूँ कि अपने बेटे आज का आदमी ज्यादा जोर से बोले या लगा जोर से जाए। तो पहले की के बुलाओ थे बोलते ना भाई उस सब ने कहा है कि आपने लोगों के घर में किसी गाँव उसके घर के बाहर आपको तेज निकालने हमारा जरा आपने किसी इन्वेस्टर में उठाया सारा आप बोल मत पूरा बाजार में सबकी आवाज तो पहले आपने 25 तारीख ने क्या को बटन दबाना है? आदमी बोले एक बार दोबारा पूछना 25 तारीख ने क्या को बटन दबाना है? हमारी बात को खराब कर माता जी बोलो एक बार बोले लास्ट पीपल के पेड़ के नीचे खड़े पे भी पत्रकार को थोड़े से गिराओ 1 मिनट के लिए बस बेटा जोर से बोल दो आपकी बात खराब नहीं होनी चाहिए। आपने 25 तारीख को क्या का बटन दबाना है? दूसरा बेटे बोल याद करिए कि मला के घरावा भी बैठे ये हिंदुस्तान की संस्कृति है, इसको बोलते हैं हिंदुस्तान की संस्कृति। हमारे यहाँ हमेशा जो वरीयता अपने घर वालों को दी जाती है, पुरुषों को दी जाती है, यही हिंदुस्तान की सच्ची संस्कृति है। और इसी संस्कृति का निर्वहन करते हुए इधर से बिल्कुल आवाज नहीं निकाली क्योंकि यहाँ पास खड़े थे, इनको लगा ये बाजार के यहाँ तो मैं कितना यहाँ सुना दो लेकिन बाजार के मायने की बात खराब नहीं होनी चाहिए, ये इन्होंने सोच करके आपकी बात रखी। और मुझे लगता है कि ये मैच बराबर का हुआ, इसमें न कोई जीता न कोई हारा है, लेकिन 25 तारीख को अपने को इस अलमारी का बटन दबा करके और अपने को जीतना है, यही निवेदन करने में आपके बीच में आया। ये चुनाव भीलवाड़ा के मान का, सम्मान का, स्वाभिमान का चुनाव है। मैं इसलिए कहता हूँ ये चुनाव क्योंकि पिछले 5 वर्षों में मैंने देखा है, महसूस किया है, मैंने नहीं हर व्यक्ति ने महसूस किया है इस भीलवाड़ा का जो विकास जिस गति से चल रहा था वो गति रुकी नहीं गई। लोगों ने इस भीलवाड़ा के अंदर भय पैदा किया, भ्रष्टाचार किया। अगर सरकारी महकमे में कोई भी जाता तो सबसे पहले उससे चोर वसूली का काम होता। और पर्ची सिस्टम अगर हिंदुस्तान में कहीं एमएलए ने चलाया तो इस भीलवाड़ा के अंदर चला, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आपको काम कराना है तो अस्पताल के सामने से पर्ची कट के आते थे। ये पार्षद बैठे, ये हीरालाल जी चेयरमैन रहे, मैं भी मंत्री रहा हूँ, एमएलए रहा हूँ। और जो इन्होंने अपने कार्यकाल में जिस तरीके से काम किया और उसके अलावा पिछले चेयरमैन हमारे पार्टी जी के घर से थी, वो भी रही यासी देवी जी, लेकिन कोई आदमी अंगुली नहीं उठा सकता। मैं अभी भी तो चेयरमैन बहन पर अंगुली नहीं उठा रहा, वो हमारी बेटी है, लेकिन वो बेटी क्या करे, पर्ची अगर वहां से बन के आएगी तो ठेका मिलेगा। ठेका कैसे मिलेगा? पहले एक फोन आएगा कि रामलाल को ठेका दे दो, 1 घंटे बाद में आएगा मोहनलाल को दे दो, 2 घंटे बाद में आएगा सोनलाल को दे दो। ये क्यों? क्योंकि कमीशन की दर जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे ठेके के नाम बदलते गए। पर्ची शुरू हो गई, थाने के अंदर पर्ची, नगर पालिका में पर्ची, पीडब्ल्यू में पर्ची, पीएचडी में पर्ची। और तो और जमीन बेचने वाला व्यक्ति और जमीन खरीदने वाला व्यक्ति दोनों अपनी मर्जी से जमीन खरीदते और बेचते हैं, उसकी रजिस्ट्री में भी पर्ची। तो ये पर्ची वाला व्यक्ति, ये पर्ची वाला मतलब सिस्टम इस भीलवाड़ा से हमें खत्म करना है। और वो खत्म करने का मौका ईश्वर ने दिया है। मेरी चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जनता ने कहा कि अगर आप नहीं आओगे तो ये चुनाव नहीं हारेगा। तो जनता की पिछले 2 साल से एक आवाज बन गई, अगर इस व्यक्ति को हराना है तो यूनुस खान को लाओ। फिर यूनुस खान नहीं आया है, आज अलमारी के रूप में भीलवाड़ा की जनता की आवाज आई है, भीलवाड़ा की जनता का स्वाभिमान है। ये अलमारी नहीं, अलमारी तो एक सिंबल है। और इस सिंबल के रूप में इस भ्रष्टाचार और भय को खत्म करना, ये हमारे सारे सरपंच बैठे,
इधर त्रिलोक जी बैठे, इधर सरवण जी बैठे, पुनिया जी पूर्व सरपंच है, इधर पार्षद बैठे, ये पूर्व सरपंच है, वर्तमान सरपंच है, वो पंचायत समिति सदस्य है, वो प्रजापति सरपंच साहब खड़े। इन सरपंचों को पूछिए, वहां पंचायत समिति के अंदर टेंडर नहीं डाल सकते, सरपंच अपनी मर्जी से अपने क्षेत्र में काम नहीं कर सकता। अरे और तो और, मैं अभी इंटरव्यू देख रहा था हमारे एक सरपंच का टीवी के अंदर, बड़े टीवी में कल उन्होंने इंटरव्यू दिया, अभी मैं गाड़ी में बैठे बैठे देख रहा था। मनरेगा क्या होता है? एक नरेगा जिसको बोलते हैं, जिसमें एक लेबर सुबह से शाम काम करता है, उसके मस्ट्रोल में भी जो सबसे छोटा काम है पंचायत का, और अभी तो वर्तमान सरकार ने शहरों में भी नरेगा चालू कर दी, शहरी क्षेत्र में भी, उसमें भी जो मस्ट्रोल है या जिसको क्या बोलते हैं नेट का भी सरपंच नहीं बना सकता। नेट भी कौन बनाएंगे? पर्ची वाले भाई साहब बैठे, पर्ची वाले भाई साहब हैं। अब उनका नाम आज से क्या हो गया? पर्ची वाले भाई साहब। जब मैं ये बोलूं पर्ची वाले भाई साहब, तो समझ लेना वो पर्ची वाले भाई साहब कौन है। जिनके यहाँ से पर्चियां आती थी, तो पर्ची वाले भाई साहब की पर्ची 25 तारीख को काट देनी है। जब मैं यहाँ पढ़ता था, तो ये चेयरमैन साहब बैठे हैं, पवार साहब बैठे हैं, और सुरेश जी भी हैं, पार्षद। पहले यहाँ एक चुन्नी नाका लगा करता था, जो भी टिरवाना में आता था उसको चुन्नी चुनानी पड़ती है। तो दूसरे शब्दों में, वो पहले तो चुन्नी नाका इधर था, वो तो सरकार का था, और जनता के हित के लिए पैसे इकट्ठे होते थे, जनता के जन हित के लिए खर्च होते थे। लेकिन इन पैसों का तो दुरुपयोग हुआ। और अभी मैं ये पवार साहब बैठे, ये पिडोली के डबल ए क्लास कॉन्ट्रैक्ट है, और मैं 5 साल मंत्री रहा। अभी ये सड़क का काम चल रहा है, पवार साहब आप ही बता दो, टायर के साथ दौड़ रही है, टायर के साथ दौड़ रही है। रात को मैंने गाड़ी रुकाई, मैं रात को 2:30 बजे आया, मैंने गाड़ी रुकाई, उधर आपको साइड में गाड़ी चलाना, आप अभी चला के देखना। मैंने कहा गाड़ी में आवाज किस चीज की आ रही, गाड़ी रोको। मैंने गाड़ी रुकाई, नीचे उतर के देखा तो टायरों से सड़क उधड़ गई, 24 घंटे के अंदर सड़क उधड़ गई। और ये सड़क जिस पर आप बैठे हो, आज 5 वर्ष हो गए, वो सड़क वैसे की वैसे पड़ी है जैसे हम बना के लिए। इसलिए ये भ्रष्टाचार का नमूना है, और इनके दिमाग में ये आ गया ये लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। इसलिए प्राण छूटने से पहले जितना जनता का दोहन कर सकते हो उतना करो। इस दोहन को रोकना है, इस अत्याचार और अन्याय को रोकना है, इस भ्रष्टाचार को रोकना है। और जो भैया पैदा कर रखा है, यहाँ बहुत सारे आपके समाज के लोग हैं जिनकी जमीनें थी, यहाँ लोगों ने कब्जे कर लिए, धमकियां देना शुरू कर दिया, लोगों की पर्ची रजिस्ट्रियां करवा दी। तो ये जो सारा माहौल बना है, उसका जवाब क्या है? उसका जवाब क्या है? आपके हाथ की एक अंगुली जो मुश्किल से 15 सेकंड चलेगी, और वो किस पे चलेगी? अलमारी पे चलेगी। तो ये सब नाश गिरना छोड़ के क्या होगा? सब चले जाए। बस आपको कुछ नहीं करना, आप तो भगवान से प्रार्थना करो, अल्लाह से दुआ करो, और जिस इष्ट देव को मानो उसकी पूजा करो। और 25 तारीख को सुबह उठ करके बिल्कुल अपने इष्ट देव की प्रार्थना करके, और कमल ये जो हमारी अलमारी है, इस अलमारी का बटन आप दबा दीजिए, और आपको ऐसे जाता से जा हम आते की माफी मन बदलनी पड़ती। इसीलिए अलमारी रखवाई है कि भाई ये जो अलमारी का बटन है, ये हमें दबा करके इस अन्याय और अत्याचार को खत्म करना है। क्योंकि सांझ का समय हो गया, ज्यादा लंबी बात नहीं बोलूंगा। मैं तो एक ही बात कहूंगा, 25 वर्षों से मैं आपके बीच हूं, 10 वर्ष तक इस क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है, और आपके हमारे संबंध पारिवारिक संबंध हैं, उन संबंधों में और हम आगे बढ़ाएं। नीलवणा विकसित नीलवणा बने, नीलवणा शिक्षित नीलवणा बने, नीलवणा उन्नत नीलवणा बने, नीलवणा आगे बढ़े, और नीलवणा का ये जो भाईचारा है ये आगे बढ़े। मैं एक बार पुनः आज क्योंकि श्री गणेश साहब, मैंने ये सरपंच साहिबान आए हुए थे सारे,
इनको मैंने आग्रह किया कि आप चलो, और मुझे खुशी है कि हमारे पूर्व चेयरमैन साहब, ये वर्तमान पवार साहब और ये सारे लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। जितने भी अतिथि आए उनका भी मैं हाथ जोड़ करके अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और आप लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इतना कीमती समय निकाल करके आपने यहाँ पर उपस्थिति दी। माता बहनों, मेरा लास्ट आग्रह यह है, आने वाले 25 तारीख को बहुत सारी शादियां भी होंगी, 23 को शादियां हैं, बहुत सारी शादियों के काम भी होंगे, आपके घरेलू काम भी होंगे। उन कामों को थोड़ा एक दिन के लिए आगे पीछे करके अलमारी का बटन दबा करके आप अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने लाडले को आगे बढ़ने का मौका दें। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने पहले भी आपके विश्वास को कायम रखा है, और अब भी आप मौका देंगे तो मैं आपके विश्वास को कायम रखूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग आशीर्वाद दे करके विजयी बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जय जवान, जय जय जवान।